शपथ लेकर भारतीय संविधान की सच्चे मन से सेवा करूंगा और मैं भारत के सीमा सुरक्षा बल में ईमानदारी और सच्चे मन से निष्ठावान बना रहूंगा। मुझे जहाँ कहीं भी जल थल या नभ के रास्ते भेजा जाएगा। मैं खुशी से जाऊंगा। भारत के राष्ट्रपति और उस अधिकारी की जिन्हें मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा। चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों न करना पड़े। न मिटेगी वो शहादत, न होगा उनका शौर्य कम। ये देश है उन वीरों का और उन वीरों से हैं हम। भारत देश को आजाद हुए 7 दशक से ज्यादा का समय हो गया है। इस आजाद देश की नींव रखने में हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। लंबे संघर्ष के बाद जाकर मिली है ये आजादी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, मंगल पांडे जैसे वीरों के अदम्य साहस, पराक्रम का ही परिणाम है कि भारत आज एक आजाद देश के साथ साथ विश्व शक्ति बनने की राह में खड़ा है। भारत के शहीदों ने जहां हमें आजादी दिलाई, वहीं देश के वीर जवानों ने सरहदों पर अपने प्राणों का बलिदान देते हुए इस देश की रक्षा की है। वैज्ञानिकों ने भारत को सशक्त देशों में शामिल किया। भारत आज एक विकसित देश के रूप में खड़ा है। भारत की सैन्य शक्ति किसी भी देश का सामना करने में सक्षम है। भारत की जमीन जहां सोना उगलती है, वहीं आसमानी निगाहें देश की रक्षा करती हैं। सरहदों पर हमारे वीर जवान देश की हिफाजत के लिए दिन रात न देखते हुए अपनी छाती को ढाल बनाते हुए हमारी रक्षा करते हैं। यह दिवस उन वीर जवानों की याद में समर्पित है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देते हुए इस देश को आजाद कराया और आज जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। पूज्य महाराज जी एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हमारे देश के वीर जवानों एवं शहीद परिवारों के हितों के लिए कई कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। महाराज श्री के सानिध्य में कई शहीद फौजियों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी संस्था द्वारा उठाया जा रहा है। महाराज श्री के मन में देश के वीर जवानों के प्रति कितना सम्मान है, यह उनकी कथाओं में भी नजर आता है। जो लोग फौजियों पर राजनीति करते हैं, उन्हें भी महाराज श्री द्वारा सख्त संदेश दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि फौजियों पर राजनीति करने वालों को शर्म आनी चाहिए। कुछ पॉलिटिशियन लोग जिन्हें शर्म आनी चाहिए कि हमारे मिलिट्री के लोगों के ऊपर भी वो ये कहते हैं कि इस समुदाय के इतने लोग शहीद हुए, उनको शर्म आनी चाहिए। अगर आप ये बात कहते हो तो आपको ये भी समझनी चाहिए कि भारत की आर्मी इतनी श्रेष्ठ है कि वो ये नहीं देखती कि इसका रिलीजन क्या है, इसका धर्म क्या है। वो उपयुक्तता देखती है कि अगर ये देश के प्रति वफादार है तो इसे हम अपनी आर्मी में रख लें। और आर्मी में होने वाला हर आर्मी वाला व्यक्ति हिंदुस्तानी होता है, भारतीय होता है। वो न हिंदू होता है न मुस्लिम होता है। आप सबसे मेरा आग्रह है, ऐसे लोगों का बहिष्कार आप कीजिए जो देश को, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को स्वीकार कीजिए जो देश को जोड़ने की बात करते हैं और देश को जो जोड़ दे, देश की जो सेवा करे, ऐसे महान लोगों को अपना आदर्श बनाइए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हमारे देश के वीर जवान
देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन देश की जन्नत कश्मीर में कुछ भटके हुए नौजवानों की फौजियों पर की गई पत्थरबाजी का भी महाराष्ट्र ने घोर विरोध किया था। महाराष्ट्र का मानना है कि फौजियों पर पत्थरबाजी करने वालों को शर्म आनी चाहिए और ऐसे लोगों को सुधारने की सख्त आवश्यकता है। देश के जवानों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी। मैंने देखा एक नौजवान को, देश के शहीद को, सैनिक को पत्थर मार मार कर उस पब्लिक ने मार डाला। और हमारे लोग कहते हैं वो बच्चे भटके, अरे भटके हुए नहीं है, वो सटके हुए हैं, उनकी बुद्धि सटकी हुई, उनको सटकाओ। 10, 15, 20 लोग ऐसे हैं, कश्मीर से उन्हें मिटा दिया जाए तो कश्मीर में आज भी बाबा भोलेनाथ चैन से वास करेंगे। सैनिक जो है किसी साधु से कम नहीं है। अगर साधु पर कोई पत्थर फेंके और देश की जनता देखती रहे तो धिक्कार है उस जनता पर जो अपने सैनिक के ऊपर पत्थर फेंकता हुआ देखती रहे, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं। वो सैनिक नहीं है, वो साधु है। हम दीपावली मनाते हैं, वो फौज पे वहां खड़े होकर बॉर्डर पे गोली खाते हैं। हम भैया द्योज पे मिठाई खाते अपनी बहन के हाथों से, और वो वहां गोलियां खाते हैं। किसके लिए? हम सब के लिए। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन है, 19 में आना चाहते हो तो पाकिस्तान की बैंड बजाओ, इन पत्थरबाजों की बैंड बजाओ। हमारे देश के वीर जवान अपने परिवार वालों से दूर, सभी सुख सुविधाओं से दूर, अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। हम अपने घरों में अपनों के बीच सुरक्षित हैं। सभी तीज त्योहार मनाते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, रात को चैन की नींद सोते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन वीर जवानों की वजह से जो हमारे लिए जगते हैं, जो हमारे लिए कोई त्योहार नहीं मनाते, जो हमारे लिए अपनों से, अपने परिवार से दूर रहते हैं। हमारा यह प्रयास हमारे देश के वीर जवानों को एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने अपने लहू का बलिदान देकर इस देश के दुश्मनों से देश का गौरव और गरिमा को हमेशा बचाया है और अपने देश का सर कभी झुकने नहीं दिया है।